this broadcast is Lokesh Sharma, the former OSD of the Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot. लोकेश शर्मा जी, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, ये कहा जा रहा है कि आपको टिकट ना देने के कारण आपने ये आरोप लगाया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ। ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। टिकट का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टिकट मांगना मेरा अधिकार था। उसी सवाल मैंने पहले आपको इसलिए किया, लोकेश जी, मैंने सवाल इसलिए आपको पहले किया है क्योंकि जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आखिरकार जो इंसान अशोक गहलोत के बहुत करीबी माना जाता थे, अगर राजस्थान में कि कोई ये कहता था कि लोकेश शर्मा कौन है, ये कहा जा रहा था कि राइट हैंड मैन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, आज जब आप ये आरोप लगा रहे तो सवाल आप पे भी उठता है कि इस समय क्यों आप इतने दिन चुप क्यों थे? और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या आपने टिकट मांगी थी कांग्रेस पार्टी से? देखिए, पहले तो मैं आपका जो पहला सवाल है कि अब ऐसा क्यों, उसका मैं सीधा सा जवाब देना चाहूंगा कि मैं मुख्यमंत्री जी के ओएसडी के रूप में काम कर रहा था, और जैसा कि आपने कहा, वो हर तरह से मेरे ऊपर विश्वास करते थे और मेरे लिए भी वो हमेशा आदरणीय रहे और रहेंगे। लेकिन आज मुझे ये करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मैं मजबूर हो गया था। जो क्या मजबूरी करवाया गया, और उस वक्त मुझे जो भरोसा दिलाया गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करना। मुझसे वो काम करवाने के बाद ये क्या काम, ये एक साल से आप स्पष्ट तरीके से बताइए लोकेश जी, क्योंकि हमें ये नहीं पता। आप कह रहे हैं कि आपसे करवाया गया, आपको किसने क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी? मैं वही बताना चाहता हूं कि 16 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री निवास पे मुझे बुलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे एक पेन ड्राइव दिया और ये कहा कि इसमें जो कुछ है उसे मीडिया को सर्कुलेट करना है इमीडिएटली। अब चूंकि पेन ड्राइव था, पेन ड्राइव से तो सीधे तौर पर सर्कुलेट नहीं किया जा सकता। मैं उस पेन ड्राइव को लेके अपने घर पहुंचा। घर पे मैंने उस पे जो भी था उसे लैपटॉप पे ट्रांसफर किया, और लैपटॉप से मैंने अपने मोबाइल डिवाइस पे लेके उस डिवाइस के द्वारा पूरे प्रदेश में जो भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, मीडिया के साथी हैं, उन सबको वो ऑडियो क्लिप्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने भेज दी। जब वो व्हाट्सएप ग्रुप पे चली गई और खबरें चली, तब मुझे पता लगा कि इसमें है क्या। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जो मुझे दिया जा रहा है उसमें क्या है। मैंने सिर्फ निर्देशों की पालना की, क्योंकि मैं उनके ओएसडी के रूप में लोकेश जी ये विश्वास करना थोड़ा कठिन इसलिए होता है क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पेन ड्राइव दिया जाता है आपको, आप ये कह रहे हैं कि आपको पेन ड्राइव के अंदर क्या है आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जब ये मीडिया को सर्कुलेट कर दिया गया उसके बाद आप पता करें, तो ये कौन आपकी बात विश्वास करेगा लोकेश जी? क्योंकि आखिरकार ये तो स्पष्ट तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपने पता करने की कोशिश नहीं की, आखिरकार मुख्यमंत्री कुछ अगर बांटना चाहते मीडिया के साथ, वो है क्या? देखिए, जो जिम्मेदारी मुझे दी रखी है उसमें मुझे तो अपनी ड्यूटी का पालन करना है। मैं उनसे ये पूछूंगा क्या कि आपने इसमें मुझे क्या दिया है? एक मुख्यमंत्री जिन्होंने मुझे मीडिया हैंडल करने का काम दे रखा है और मुझे ये कहते हैं कि इस में जो कुछ भी है वो आपको मीडिया को तुरंत भेजना है, और उस 5 मिनट के दरमियान भी मुझसे 2 बार ये पूछा गया कि अभी तक खबरें नहीं चली। इतना प्रेशर मेरे ऊपर था कि इसको इमीडिएटली आपको मीडिया को सर्कुलेट करना है। तो मैं कौन होता हूं ये पूछने वाला? मुझे तो आदेशों की पालना करनी थी ना, मैंने अपनी ड्यूटी को निभाया था। अगर आज मेरा बॉस मुझे कुछ ये कहता है कि आप ये लो और फलाने आदमी को दे के आओ, तो मेरी ड्यूटी में शामिल है ना। मैंने तो अपनी लोकेश जी आगे बढ़ते ये बताइए कि आखिरकार वो पेन ड्राइव में क्या था, और जब आपने पता करने की कोशिश की तो आपको क्या पता चला? नहीं, मुझे जब मीडिया पे खबरें चली तो उससे पता लगा कि उस पेन ड्राइव में एक ऐसा वार्तालाप था जिसमें कथित रूप से ये कहा जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हमारे कांग्रेस के दिवंगत नेता भंवरलाल शर्मा जी और एक और नाम था संजय जैन, उन तीनों के मध्य कोई बातचीत हुई थी, जिस बातचीत के माध्यम से ये पता लग रहा था कि एक चुनी हुई सरकार को विधायकों की खरीद फरोख्त करके गिराने की कोई साजिश रची जा रही है। इस तरीके की उसमें बातचीत थी। तो जब वो ऑडियो पब्लिक डोमेन में आ गया तो उसके बाद सारे प्रदेश को पता है कि क्या घटनाक्रम घटित हुए। उस ऑडियो के आने के बाद उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और ये सरकार बच गई।
तो मेरा ये कहना है कि मुझे जो निर्देश दिए गए थे अशोक गहलोत जी के द्वारा, मैंने सिर्फ उनकी पालना की। एक बात और बताना चाहता हूं, उसके बाद जब हमारी बात हुई फोन पे, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपने वो सारे के सारे सबूत डिस्ट्रॉय किए या नहीं किए। तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से आपको कॉल आया? वो सब कर लिया। लोकेश जी वापस आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि एक बहुत संगीन आरोप आप लगा रहे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनसे भी ये सवाल हम करेंगे, पर आपसे जानना चाहेंगे, आप वापस कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ने आपको निर्देशन दिया, इंस्ट्रक्शंस दिया कि आपने को डिस्ट्रॉय करना है, एविडेंस जो आपके पास था वो डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए? बिल्कुल, मेरे पास जब 2-3 दिन में कॉल आया तो मुझे ये पूछा गया, क्या आपके पास वो एविडेंस है अभी भी? क्या आप ये अगर मान लीजिए आपके खिलाफ कल को अगर कोई कंप्लेंट होता है, पूर्व मुख्यमंत्री अगर कोई डेफेमेशन केस करता है, क्या आपके पास प्रूफ है? जो आप कह रहे हैं उसके लिए कोई प्रूफ है आपके पास? मेरे पास प्रूफ है। मुख्यमंत्री जी से मैं, जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, मैं कहना चाहूंगा कि अगर कहीं आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो आप डिफेमेशन का केस कर दें ना मेरे ऊपर, मानहानि का दावा कर दें, फिर मैं सबूतों के सहित उपस्थित होऊंगा जहां भी मुझे अपना पक्ष रखना होगा। मेरे पास वो तमाम सबूत हैं जिनसे मैं अपना बचाव पूरी तरह से कर सकता हूं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत प्रयास किए। मेरे निजी कार्यालय में एसओजी की रेड भी करवा दी थी उन सबूतों को ढूंढवाने के लिए कि इसने उन सबूतों को डिस्ट्रॉय किया है या नहीं किया है। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि अब इसके पास कुछ नहीं है, तब वो आश्वस्त हो गए और उसके बाद से उन्होंने किनारा करना शुरू कर लिया कि अब तो मेरा काम हो चुका, अब इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप भुगतो, जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी टॉर्चर है वो आप झेलो। क्या आप कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र रचा गया था, गजेंद्र शेखावत और बाकी कुछ भाजपा के नेता को फंसाने की कोशिश की जा रही थी? भाई, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास तो किया ही गया था ना, डैमेज करने का प्रयास पूरी तरह से किया गया था, उनका नाम लेके, और ये आरोप लगाना कि इनकी वजह से सरकार को गिराने की साजिश रची गई, तो कहीं ना कहीं उनको डैमेज करना तो मकसद था ही ना। फोन टैपिंग को लेकर भी सवाल उठाया गया। ये आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट और उनके खेमे के जितने भी लोग हैं, उनके साथ कई लोगों का फोन टैपिंग किया जा रहा था, इंस्ट्रक्शंस मुख्यमंत्री दे रहे थे, आपने ये भी आरोप लगाया। देखिए, फोन टैपिंग एक ऐसा पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जो विशेष परिस्थितियों में एक रूल्स रेगुलेशंस के तहत किया जाता है, और वो सारा गृह विभाग के अंतर्गत आता है। गृह मंत्री हमारे मुख्यमंत्री ही थे, गृह विभाग उन्हीं के पास था, उन्हीं के निर्देशों से किसी के फोन को टैप करने की या उसको कहते हैं ना सर्विलांस पे लेने की कार्रवाई होती है। तो जो कुछ भी उस दिन हुआ, या जितने लोग उनके साथ गए हुए थे, सचिन पायलट जी के साथ जो विधायक थे, तो सचिन जी सहित तमाम विधायकों के फोन सर्विलांस पे थे, उनको ट्रैक किया जा रहा था, उनके मूवमेंट्स को देखा जा रहा था और उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था। तो वो इंटरसेप्टेड जो ऑडियो था वही तो मुझे पेन ड्राइव में उन्होंने दिया ना, मैंने तो कोई इंटरसेप्ट किया नहीं, क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता। मुझे जो चीज प्रोवाइड की गई मैंने उसे सिर्फ सर्कुलेट किया। मैंने ये काम जरूर किया कि मीडिया को व्हाट्सएप के माध्यम से उस ऑडियो क्लिप को सर्कुलेट किया, और ये पहले दिन से मैं स्वीकार कर रहा हूं कि ऑडियो क्लिप्स को सर्कुलेट करने का काम मैंने किया है, लेकिन उनको टेप करने का या उनको इंटरसेप्ट करने का काम मैंने नहीं किया। पर लोकेश जी, आपको यह भी जानकारी होगी कि आप एक तरह से एक क्रिमिनल एक्ट के भागीदार रह चुके हैं, और अगर केस होता है तो सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री पर नहीं, लोकेश शर्मा जी, आप पर भी हो सकता है। मैंने कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया, मैंने अपने बॉस की आदेशों का, उनकी आज्ञा का, उनके निर्देशों का पालन किया, जो मेरी ड्यूटी में शामिल है, जो मेरे काम का हिस्सा है कि मुझे कुछ कहा जाएगा। जैसे मुझे रोज कॉल आते थे कि आपको मीडिया में ये कहना है, आपको मीडिया से ये बात करनी है, आपको इस तरीके से मीडिया को मैनेज करना है। जैसे 25 सितंबर की जो घटना थी, उस घटना में जब यहाँ आला कमान ने क्या आपके ऊपर कुछ दबाव डाला गया भेजा था यहाँ, आप कह रहे कि आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा था? नहीं, वो तो मेरे काम का हिस्सा था ना। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो देखिए, आप ओएसडी रह चुके, मीडिया के साथ बात करना वो आपका ड्यूटी रह चुका है, बट ड्यूटी के अलावा क्या आप ये भी आरोप लगा रहे कि एक तरह से गैर कानूनी काम करने के लिए आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा था?
नहीं, गैर कानूनी काम का और कानूनी काम का तो मुझे पता ही नहीं। मुझे तो जो बॉस कहेगा वो करूंगा ना मैं। मुझे पेन ड्राइव दिया और ये कहा कि इसमें जो है वो मीडिया को सर्कुलेट कर दो, मैंने वो काम कर दिया। तो इसमें दबाव जैसी कोई बात नहीं। मुझे बुला के और क्या सचिन पायलट को पेन ड्राइव दी जा रही है। लोकेश जी खुलकर एक बात कीजिए, क्योंकि आज लोग जानना चाहेंगे। अब तक ये मीडिया की बात हो रही थी, मीडिया पे बात हो रही थी कि जो लड़ाई अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में है, सचिन पायलट कभी ना हर बार कहते देखिए सब कुछ ठीक है, पर ये सबको पता था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का बनता नहीं था। आप जब उनके साथ थे, क्या आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि सचिन पायलट और उनके खेमे के लोगों को टारगेट किया जाए? देखिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री कहते हैं ना कि फूटी आंख भी सचिन पायलट को नहीं देखना चाहते थे, और यही वजह रही थी कि हर बार उन्हें डाउन करने के लिए रोज तरह तरह के षड्यंत्र वहां रचे जाते थे। तो वो और उनके साथी विधायक वो तो हमेशा टारगेट पे ही रहते थे कि इनको किस तरीके से डाउन किया जाए, किस तरीके से इनको आउट किया जाए, कांग्रेस से भी बाहर निकाला जाए। वो तमाम षड्यंत्र वहां रोज रचे जाते थे, और वो कभी नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट वो आगे बढ़े, वो मुख्यमंत्री बने, या आला कमान अगर अपनी कोई मंशा जाहिर करता है, कोई एजेंडा बना के यहाँ भेजता है, तो वो पूरा हो पाए। इसीलिए उनको कभी आगे नहीं आने दिया गया। उनके खिलाफ तरह तरह की ये कॉन्स्पिरेसीज जो है वो की जाने लगी। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा लोकेश जी। पहली बात जो फोन टैपिंग को लेकर है, क्योंकि वो गृह मंत्री रह चुके थे और जो भी आदेश दिया जा रहा था गृह मंत्री के वहां से आदेश दिया जा रहा था, सचिन पायलट के अलावा क्या ऐसी गैरकानूनी काम हो रहा था जब अशोक गहलोत गृह मंत्री थे और फोन टैपिंग किया जा रहा था? सचिन पायलट के अलावा किसी और पर भी ये फोन टैपिंग किया जा रहा था, वो भी पॉलिटिकल कारणों के लिए? देखिए, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं और उनके पास सारी पावर्स हैं, तो वो किस किस को अपना पॉलिटिकल दुश्मन मानते हैं, उन सबको कैसे वो टैकल कर सकते हैं, उसके लिए जितने तरीके के काम हो सकते हैं वो सारे उस वक्त में उनके द्वारा किए गए। चाहे वो सर्विलांस पे लेने की बात हो, उनको ट्रैक करने की बात हो, उनकी हर जानकारी को जुटाने की बात हो, उनके यहाँ किसी को रख के उसके ऊपर निगरानी रखने की बात हो, ये तमाम कार्य उस वक्त में किए गए थे, जो कि मुझे लगता है कि स्वच्छ राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकते। और अगर आप पर कोई केस होता है, क्या आप जितने पर आपके पास जो एविडेंस है, क्या आप वो देने के लिए तैयार है? क्या आप सहयोग करेंगे? मैंने तो सारे एविडेंसेस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी तरह से खोल दिए हैं, और जो जांच एजेंसियां मुझसे किसी भी तरह का सहयोग अपेक्षित रखती हैं, मुझसे उम्मीद करती हैं, वो सारे के सारे एविडेंस, जितने भी सबूत है, वो सब मैं उनको प्रस्तुत करूंगा। जो शब्द मैंने कल बोले हैं उन्हीं पे मैं हमेशा कायम रखूंगा, क्योंकि पहले जो बोला गया मेरे द्वारा वो उनको मुझे बोलने के लिए कहा गया था कि आपको ये कहानी बना के सुनानी है, इसलिए मैंने वो सारा काम किया। अब सच जो है वो पूरे देश और प्रदेश के सामने आ चुका है कि वास्तविकता क्या है। उस सच को निभाने के लिए मुझे जो भी जांच में सहयोग मांगा जाएगा और मेरे पास जल्दी से ये भी बता दीजिए लोकेश जी, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि लोकेश शर्मा को भाजपा ज्वाइन करना है, इसीलिए ये आरोप लगा रहे हैं। अब आखिर में कुछ बचता नहीं है ना, सिर्फ यही बात करते हैं कि भाजपा ज्वाइन करनी है या भाजपा के द्वारा ये सारा का सारा करवाया जा रहा है। तो इन बातों में कहीं किसी तरीके की कोई सच्चाई नहीं है। ना तो मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं, ना भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं, ना मेरा वहां के किसी व्यक्ति से कोई संपर्क ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ या उससे पहले हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश शर्मा जी, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए।